प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। प्यार की पहेली, सपनों की सहेली, सबसे नवेली, थोड़ी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली, हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। आज तूने जैसे रोटले को आकार देना सीख लिया ना, वैसे ही है पढ़ाई पूरी करके अपनी जिंदगी को भी आकार देना सीख जाएगी तेरी बच्ची। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मैंने अपना करियर प्लान करके रखा है। नाना जी मुझे इसीलिए स्कूल भेजना चाहते हैं ना, ताकि मेरे लिए रिश्ते आए, पर मैं शादी करना ही नहीं चाहती। अगले 5 साल तक शादी करने की कोई गुंजाइश नहीं। तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकते हो? दादाजी आपने भी ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी जल्दी शादी करूंगा और इंडिया में सेटल हो जाऊंगा? पक्षी जब उड़ने लगता है ना तो अपना आसमान भी खुद ही ढूंढ लेता है। दादाजी प्लीज आओ नहीं बोलो। मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मैं वापस इंडिया कभी नहीं आऊंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे लंदन जाकर कुछ बनकर दिखाना है, करियर सेट करना है। मेरे भी कुछ सपने हैं ना। ऐसे सपनों का क्या काम जो परिवार से हमें अलग कर दे? अच्छी जिंदगी के सपने परिवार के साथ देखे जाते हैं, परिवार में रहकर देखे जाते हैं। अलग सोच रखने का मतलब ये नहीं दादाजी कि हम परिवार से अलग हो गए। एक परिवार में साथ रहकर सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वही मैं सोचूं, और वैसे ही जो मैं सोचता हूं वो शायद आप नहीं सोच सकते। जैसे राहुल को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका पैशन म्यूजिक है, वो रॉकस्टार बनना चाहता है। बर्बाद कर रहा है वो अपनी जिंदगी। दादाजी ऐसा आपको लगता है कि म्यूजिक से राहुल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर म्यूजिक ही राहुल की जिंदगी है, उसका पैशन है। वैसे मेरा भी पैशन है दादाजी। मैं लंदन जाकर कुछ करना चाहता हूं, और इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे फैमिली बिजनेस में मैं ध्यान नहीं दूंगा। वाह मारा वाला वाह, तेरा ये रंग पहली बार देख रहा हूं। जब तुझे एक अनजान लड़की के 160 रुपए लौटाने के लिए बेचैन देखा तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि वाह क्या वैल्यूज है मेरे पोते की। तो मैंने अपने वैल्यूज कहां खोए? अपने परिवार से अलग अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ये कहां की वैल्यूज है? ना तुझे अपने परिवार की पड़ी है और ना ही अपने दादा की। नहीं दादा प्लीज आओ नहीं बोलो। I love you a lot. In fact, I love my entire family. बात सिर्फ मेरे ड्रीम्स को पूरे करने की है, जिसमें मैं बीच में किसी और चीज को नहीं आने दूंगा। तू अपना फैसला नहीं बदलेगा? 15 दिन में वहां लंदन जाके फिर से नौकरी करेगा? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तुझे यही रहना होगा और यही शादी करनी होगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। कैसी जिद है दादाजी की? देखा कैसे जिद कर रहे हैं नाना जी, कह रहे हैं मुझे स्कूल भेजेंगे। अरे बाबा मुझे स्कूल नहीं जाना। अब आप एक काम करो, हाँ ऐसा कोई चमत्कार कर दो ना कि मुझे कभी भी स्कूल ना जाना पड़े। हाँ
वो क्या है कि ना ही मुझे पढ़ाई करनी है और ना ही शादी। समझ गए? तो चलो फटाफट कोई चमत्कार दिखाओ। शादी नहीं करेगा, वापस चला जाएगा। आज तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हुक्म न माने। राम भाई पारेख नाम है मेरा। ना सुनने की मुझे आदत नहीं, जो मैंने बोला वो सही, समझा? अरे श्रीमान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई इस तरह से अपने पोते से बात करता है? आ गई लाडले पोते की दादी अम्मा वकालत करने। देखिए, मैं वकालत करने नहीं आई हूँ, मैं तो आपको मनाने आई हूँ। मैं नहीं मानूंगा। अरे लेकिन नहीं मानूंगा मैं। अरे मेरी बात। अरे मैं क्यों मानूं? उसे माननी चाहिए मेरी बात। आजकल की पीढ़ी बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करते। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। बट आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। देखा बबूला, अगर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तो आपने रोका क्यों नहीं डैड? जब मुझसे पूछे बिना उन्होंने न्यूज़पेपर में मेरी ऐड डाल दी, तब तो आपको कुछ रिएक्ट करना चाहिए था। बेटा, इतने सालों में रिएक्ट नहीं किया, अब क्या करूंगा मैं? देखो बेटा, आज तक तुम्हारे दादाजी की हर बात हमने मानी है, तुम भी मान ले। तुम्हारे दादाजी बहुत जिद्दी है। तो आज उन्हें अपनी जिद छोड़नी होगी। खामखा घर में कलेश होगा। और बेटा, तू लंदन वापस क्यों जाना चाहता है? तू वहां 5 साल के लिए जाएगा। हम तेरे बगैर यहाँ कैसे रहेंगे? तेरे जो भी सपने हैं तू यहाँ रहकर पूरे कर सकता है ना? ऐसा नहीं होता। आप लोग समझते क्यों नहीं है? वहां की टेक्नोलॉजी और यहाँ की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। डैड, आप ही समझाइए ना। लेकिन तुम्हारे दादाजी नहीं मानेंगे। बेटा, इस बार तू ही समझ ले, प्लीज। बेटा, इस बार दादाजी का मान रख ले। तू ही कोई समझौता कर ले, कोई बीच का रास्ता निकाल ले, प्लीज। बीच का रास्ता। श्रीमान जी, जमाना बदल गया है। आजकल गांव में रहने वाले भी माँ बाप की बात नहीं सुनते। फिर हमारा ऋषि तो परदेश से पढ़कर आया है, यही ना? नहीं, मेरे घर में ये मनमानी नहीं चलेगी। मेरे घर में बच्चों को बुजुर्गों की बात माननी ही चाहिए। ऐसा मैं सोचता था, लेकिन मैं गलत था, मूर्ख था, भूल गया था कि बुढ़ापा इंसान से उसका स्वास्थ्य ही नहीं, उसका स्थान भी छीन लेता है। और जहां स्थान नहीं, सम्मान नहीं, वहां रहना भी नहीं है। चलो। कहाँ? जहां हमें अपमानित ना होना पड़े, कहीं भी चले जाएंगे, मगर यहां नहीं रहेंगे। हाँ, ये अचानक आपको क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया कि अब इस घर में हमारी कोई जरूरत नहीं है। चलो बैग पैक करो, हम हरिद्वार जाकर रहेंगे। हाँ ठीक है, हरिद्वार तो हम जरूर चले जाएंगे, लेकिन आपको हरिद्वार में अच्छा कैसे लगेगा? वहां आश्रम में टीवी नहीं होगा और खाना भी तो रूखा सूखा खाना पड़ेगा। आपको हमारे साथ आना है या नहीं? आऊंगी, लेकिन फिर एक बार सोच लीजिए, आपको भी चटपटे व्यंजन खाने का शौक है? हाँ, है तो सही।
अब तो जो मिलेगा खा लूंगा। रूखी सूखी मिलेगी तो वो भी खा लूंगा। जमीन पर सो जाऊंगा। अरे जहर मिलेगा तो वो भी खा लूंगा। लेकिन अब अपमानित होकर यहां नहीं रहूंगा। हरिद्वार में भगवान के चरणों में पूरी जिंदगी बिता दूंगा। वैसे इस उम्र में भगवान के शरण में रहना ही सही होगा। क्या है कि गुस्सा भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ हेल्थ भी तगड़ी हो जाएगी। है ना बा? देखा कितना मजा आ रहा है इसे। साबित कर दिया इसने कि इसे अपने दादा की बिल्कुल नहीं पड़ी। चलो श्रीमती जी, अब 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं है। चलो दादी, अपने श्रीमान जी से पूछ लीजिए कि अगर वो हरिद्वार चले जाएंगे तो क्या मैं लड़की देखने के लिए अकेले ही जाऊं? मतलब लड़की अकेले ही पसंद करूं ना? क्या? हाँ, शादी के लिए लड़की तो देखनी पड़ेगी ना। श्रीमती जी समझा दो इसे। ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, इनको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा दादी, अपने श्रीमान जी से कह दीजिए कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पर हाँ मुझे उनका हरिद्वार वाला मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतनी छोटी छोटी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? अब बैठ भी जाइए, गुस्सा थूक दीजिए। ये मान गया है। अरे मुझे तो पहले से पता था कि ये मेरी बात जरूर मान जाएगा। अरे ये मेरा फैसला न माने हो ही नहीं सकता। करेक्ट। लेकिन दादी, मैंने एक बात बता कि मैं अपनी जिंदगी के अहम फैसले बहुत सोच समझ कर लेता हूँ और शादी वाले मामले में तो मैं बहुत ही चूजी हूँ। इसलिए मेरी चॉइस बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी। शादी। अब शादी करने के लिए स्कूल भी जाना पड़ेगा। नहीं करनी है मुझे शादी। समझते नहीं है। सामने आ। सुपली को डरा रहा है? हाँ, हिम्मत है ना तो अपना थोबड़ा दिखा। नहीं उलिया बिगाड़ के रख दिया ना तो देख ले कौन है। ऐसे अचानक? और डोबी मुझे डरा रही थी। अगर ये टोप ना उतारा होता और मैंने 2 रख दी होती तो लग जाती ना, और धक्के से तो गिर जाती तो सल्लू। बस मेरी माँ कितने क्वेश्चंस पूछेगी? You just tell me how was my entry? एकदम धांचू एंट्री थी ना मेरी। अरे एकदम मेरे सल्लू जैसी। ये मस्त लग रही है एकदम। और ये अंग्रेजी में गॉटपिट भी करने लग गई है। कैसे कर लेती है ये सब? अरे अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ तो लास्ट ईयर तक तो इंग्लिश आ जाना चाहिए ना। अगर तू पढ़ती ना तो तुझे भी आ जाती इंग्लिश। हाँ मेरी माँ। ये अंग्रेजी है ना, वो मुझे सौतेली माँ जैसी लगती है। वो डराने वाली नहीं होती। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। तू नहीं सुधरेगी। अच्छा वो सब छोड़, बता तू कैसी है? अरे एकदम मस्त सल्लू। और बता शादी कब करी है? तू भी? क्यों? मेरी माँ शादी का नाम मत लेना। वैसे भी उस बला ने मेरी जान ले ली है। अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये भोले ना, एकदम सही वक्त पर मेरी बचपन की दोस्त को तूने भेज दिया है। अब तू मुझे स्कूल जाने से भी बचा लेगी और नाना जी की शादी वाली जिद से भी। सुब्बू, ये तो क्या बोल रही है? वही जो तुझे करना है। करना है? क्या करना है मुझे? Come in. क्या
लड़कियां वाले तो देखते ही रह जाएंगे मेरे बेटे को। वरने कौन वखाणे है, आगे क्या होता है? वरने कौन वखाणे तो वरनी माँ। तो शुरू करें, मिशन लड़कियां देखना। वैसे टोटल कितनी है? ज्यादा नहीं, बस 45। गॉड। ओ गॉड नहीं बेटा, गुड बॉय बनके एक अच्छी सी लड़की पसंद करना। बस लेट्स होप सो। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली जाती है। सुबह बिल्कुल नहीं बदली। सुबह, अरे शलाका बेटा। नमस्ते नाना जी। अरे नमस्ते बेटा, कब आई तुम? मैं बस अभी मेरी एग्जाम खत्म हुई ना, इसलिए। अरे वाह वाह, वैसे क्या पढ़ रही हो तुम? मैं तो भूल ही गया। मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। मेरी सुबली भी कॉलेज में होती, अगर ना पास ना हुई होती तो। ताना मार रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ये तो शलाका की प्रगति देखकर बात जबान पर आ गई। बेटा सच्चाई तो है ना, तुम दोनों बचपन की सहेलियां हो। शलाका पढ़ लिख कर कहाँ पहुंच गई और तू? इसीलिए मैं तुझे स्कूल में भेजना चाहता था। और इसीलिए तो महादेव जी ने शलाका को भेजा है, ताकि आपको मेरे लिए स्कूल में जाकर वो मास्टर जी से विनतियां न करनी पड़ी। आप शलाका मुझे सिखाएगी और मैं अच्छे से सीख जाऊंगी। हाँ सचमुच में बेटा, तुम इसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर तैयार करके इसे अच्छे तौर तरीके सिखाओगी? हाँ बोल रही है ना? हाँ बोल रही है ना सल्लू? हाँ बोल रही है। वो बोल रही है मैं सब सिखा दूंगी। हमें सब कुछ तय हो गया है ना शलाका? आप बिल्कुल चिंता मत करना। जाओ जाओ अंदर जाके आराम करो। हाँ नाना जी, अब स्कूल जाना कैंसिल ना? वैसे भी हेडमास्टर साहब ने इतने सालों बाद वही कक्षा में लेने से इनकार कर दिया है। मास्टर जी ने खुद मुझे स्कूल में लेने से इनकार कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सल्लू मैं तेरा क्या करूं? तू सच में मेरी जिंदगी में ना भगवान बनकर आई है। आते ही मेरे सारे दुख तूने खत्म कर दिए। सल्लू थैंक यू। सुबह लेकिन चक्कर क्या है? सब समझाऊंगी धीरे धीरे। हमारी दिक्री है होम साइंस में मास्टरी करी छे, इसलिए उसे हर तरह की डिश बनानी आती है। चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन और इंडियन में भी साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती ऐसी सारी डिशेस बनाना जानती है हमारी विशाखा। और ये होम साइंस करने की वजह से हमारी बेटी को हाउसकीपिंग की इतनी समझ है कि उसने तो हमारे घर को स्वर्ग सा बना दिया है। अजीब है, अरे 45 लड़कियां तुझे दिखाई, इसमें से एक भी तुझे पसंद नहीं आई? क्या करूं दादाजी, नहीं पसंद आई। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं आई? ये सब लड़कियां पढ़ी लिखी है और इनमें से कईयों ने तो बहुत ऊंचा अभ्यास किया है। बात तो सच है, लड़कियां काफी वेल एजुकेटेड थी और उसमें भी सबसे बेस्ट तो निशा थी। थी नहीं है, एक पसंद आई ना? ना हाँ? नहीं, माना कि वो काफी पढ़ी लिखी थी और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती और उसके ख्यालात भी काफी मॉडर्न थे। हाँ तो अच्छी बात है ना? नहीं दादाजी, मुझे इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाले। हाँ, यानी तुझे एक घरेलू लड़की चाहिए? यस, मतलब सिंपल, सीधी सादी, डाउन टू अर्थ लड़की। तो विशाखा है ना, वो एकदम घरेलू है और सुंदर भी है, और वो खाना भी ना बहुत अच्छा अच्छा बनाती है। चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन सब बना लेती है वो। राइट मॉम, पर जब मैंने उसे पूछा ना कि क्या तुम्हें रोटला बनाना आता है, तो उसने सीधा बोल दिया नहीं, मैंने तो रोटला कभी लाइफ में बनाया नहीं। रोटला नहीं बनाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई?
नहीं दादी, मुझे फर्क पड़ता है। मुझे तो रोटला बनाने वाली लड़की ही चाहिए, और वो भी ऐसे रोटले बनाए जिसमें एक मीठी सी महक हो। अजीब शर्त है तेरी। आजकल शहर में भी कौन सी लड़की रोटला बनाती है? बनाती है लाडू बाप। मेरे मामा की लड़की है रुचि, वो बहुत अच्छा रोटला बनाती है, वेल एजुकेटेड है और बहुत अच्छी ओरेटर भी है। कितने सारे एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस जीत चुकी है वो। यही तो बात है ना भाभी, यही क्वालिटीज है ना मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कम बोले पर दिल से बोले, दिमाग से नहीं, यहाँ वहां की परवाह किए बिना सच बोले। और जो कुछ भी बोले ना सीधा दिल के अंदर उतर जाना चाहिए। अब बताइए, ऐसी कोई लड़की है आप लोगों की नजर में? नहीं मतलब आप लोग लड़कियां देख लीजिए, जब ऐसी कोई लड़की नजर में आ जाए तब मुझे बताइएगा। हम माधोपुर गांव जाएंगे। माधवपुर? ये मुंह मीठा कर मारी वीर बाला। पर वहां जाकर करना क्या है ये तो बताइए। अरे हमारी जो स्कूल है उसका वार्षिक उत्सव है, वहाँ बच्चों को पुरस्कार देने हैं और उसमें से एक वीर बाला पुरस्कार है। अब तो तेरा नाम होगा, वहाँ सबके सामने तेरा सम्मान होगा। ठीक, जरा गंभीर रहना। कैसे?